हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीटीएम एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश भौतिक संरचना एवं जलवायु, तो इस पे आज हम बात करेंगे। और इसमें क्या होता है कि उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, जो उनके ज़िले हैं कि, किस किस प्रदेश से, ठीक है, और कितने कितने लगते हैं, उन सभी की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो इसको अगर हम मैप से देखें तो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैप दिखाते हैं। यहाँ पे ऊपर सबसे जो एरिया होता है ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है। और ये उत्तराखंड का अगर बात करें हम, सबसे कम, ठीक है, सबसे कम ऐसा जो प्रदेश है जो जिसकी सीमा सबसे कम लगती है तो हिमाचल प्रदेश ही है। और इधर का एरिया राजस्थान है, दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, यूपी में। तो ये दिल्ली का एरिया होता है, फिर इधर राजस्थान का एरिया आ जाता है। और नीचे का जो एरिया है एमपी है, ये एमपी का पूरा यहाँ से यहाँ तक है। और अगर हम बात करेंगे, ललितपुर एक ऐसा ज़िला है जो कि एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है। ललितपुर जो है एमपी से तीनों ओर से घिरा हुआ है। जबकि हम बात करें सोनभद्र की, इधर सोनभद्र 4 स्टेट से अपनी सीमा को लगाता है, जिसमें कौन कौन से हैं? एक यहाँ पे है मध्य प्रदेश, तो इधर झारखंड है और बिहार है। और कौन सा बच रहा है? छत्तीसगढ़। इतने सारे स्टेट, 4 स्टेट के जो सबसे ज़्यादा स्टेट हैं सोनभद्र से लगते हैं। और ललितपुर तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें कि हरियाणा की, तो हरियाणा में अगर टोटल ज़िलों की बात करें तो 6 ज़िला हैं, जो कि यूपी के 6 ज़िला हरियाणा से सीमा बनाते हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एकमात्र ज़िला है जो सहारनपुर है, इससे अपनी सीमा बनाता है, ओके। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करें। सबसे ज़्यादा अगर आपको बताएं तो राजस्थान की सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, फिर उसके बाद एमपी का है, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती। तो लखनऊ की सीमा की अगर हम बात करें तो टोटल 5 ज़िला ऐसे हैं जो कि मतलब आसपास के 5 ज़िले हैं जो कि लखनऊ की सीमा से स्पर्श करते हैं। तो इसमें एक मात्र जो है बलिया है। मैप से अगर आप देखना चाहें आपको दिखाते हैं, ठीक है। उसके पहले जान लेते हैं, यहाँ पे देखो उन्नाव है, उसके आसपास का, लखनऊ के आसपास का तो सभी आई थिंक जानते होंगे। उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी तो है ही। उसके अलावा रायबरेली और एक सीतापुर, ओके। और ये 5 हो गए, 5 जो आपको मैप से दिखाते तो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। कहते हैं, पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। पश्चिम तो आप लोग जानते होंगे। अगर हम मैप इसका बनाए यूपी का, तो इस टाइप से कुछ बनता है। यहाँ पे ये ललितपुर, यहाँ पे सोनभद्र ऐसे निकला हुआ है, इधर बिहार की सीमा होते हुए, और ये ऊपर उत्तराखंड, ठीक है, नेपाल। अगर ये पश्चिम की सीमा है इसकी, ठीक है। तो यहाँ से यमुना नदी सहारनपुर से होती हुई इधर आगरा, मथुरा होते हुए, और ये मिल जाती है इलाहाबाद में, गंगा नदी से मिल जाती है। तो पश्चिमी सीमा कौन सी बनाती है सबसे ज़्यादा? यमुना नदी है जो कि पश्चिमी सीमा बनाती है, ओके। अगर कुछ चीज़ों की और बात करें यहाँ पे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यमुना नदी हो जाएगा। और चंबल तो प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, जो पठारी क्षेत्रों से निकलती है। जैसे यूपी का जो क्षेत्र ऐसे मान लो ऐसे है, तो यहाँ दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, यहाँ से निकलती है चंबल। और ऊपर हिमालय नदी तो उत्तर से निकलती है, आपको पता ही होगा। और अगर बात करेंगे गंगा नदी है, गंगा नदी बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है, ओके। आगे चलते हैं हम। उत्तर प्रदेश के भावट क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के जो भावट, और जैसे हम
अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश को मेनली 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ऊपर का जो क्षेत्र है, आपको बात करें जैसे ऊपर का जो एरिया है उसे हम भाबर और तराई क्षेत्र कहते हैं। जो नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र उसे भाबर और तराई कहते हैं। फिर उसके बाद जो मध्य का एरिया है उसे मध्य मैदानी भाग कहा जाता है, और दक्षिण का जो भाग है उसे प्रायद्वीपीय भाग कहा जाता है, जिसे हम बुंदेलखंड भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो आपको पता है कि हिमालय का जो सटा हुआ भाग है और उत्तराखंड से सटा हुआ भाग है, अक्सर पठारी क्षेत्र वहाँ पे पाया जाता है। तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? ककरीली पाई जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ककरीली। और अगर हम बात करें भाबर, उसके बाद हो गया तराई क्षेत्र। इसी में 2 पार्ट हैं, भाबर और तराई क्षेत्र। तराई में हल्की रेतीली टाइप में भूमि पाई जाती है, और मध्य में दोमट टाइप में पाई जाती है, और यहाँ पे अक्सर लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी में बहुत सारे भोटा और पता नहीं क्या क्या करके मिट्टियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। उसके आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। तो आपको बताएं, मानसूनी जो वर्षा होती है, पश्चिमी मानसून और दक्षिणी और पश्चिमी मानसून, ठीक है, इसके द्वारा जो वर्षा होती है अक्सर, जैसे यूपी का ये एरिया है, तो इधर का जो ये तराई क्षेत्र है यहाँ पे, और ये पठारी क्षेत्र है यूपी का, और ये पर्वतीय क्षेत्र है ऊपर। तो यहाँ पे जो इधर तराई क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा होती है, तो गोरखपुर साइड में बहुत ज़्यादा होती है, और इधर इधर होते होते मानसून थोड़ा हल्का हल्का हो जाता है, जिससे इधर के क्षेत्र में कम वर्षा होती है और इधर के क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट यही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा अगर सबसे कम पूछ रहा है तो इधर कौन सा हो जाएगा? मथुरा क्षेत्र इधर पाया जाता है, इसमें सबसे कम वर्षा होती है। अगर बात करें सबसे ज़्यादा की, तो गोरखपुर में होती है 184.7 समथिंग होती है सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम। अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ा है तो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें उत्तर से दक्षिण का सही क्रम पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है सिद्धार्थ नगर बन रहा है। ओके, तो मैप से आप देखेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे हमारा क्वेश्चन है, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता हुआ क्रम क्या है? मतलब सबसे बड़ा कौन सा एरिया है, सबसे छोटा कौन सा एरिया है, और उसको घटते क्रम में आपको बताना है। तो अगर हम बात करें, सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है वाराणसी का है यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध नगर है, फिर बागपत और भदोही, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपको बता दिए गोरखपुर में होती है। रीजन भी क्या है कि तराई क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा होती है इधर, और फिर उसके ऊपर पश्चिमी ज़िले की ओर होते होते मानसून कम हो जाता है, जिससे कि वर्षा वहाँ पे कम होती है। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? आलू होता है, और गन्ना और गेहूं की फसल काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, और फिर उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके आगे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही क्रम है? तो आपको पता होगा, अगर आप नहीं पढ़ा होगा तो इसका राइट आंसर है, इसको 1-2 बार रट्टा मार लो, सब क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सी है, गौतम बुद्ध नगर कम है, फिर उसके बाद बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ओके, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र ज़िले को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमाएं? अभी आपको हम बता चुके। इसमें 4 राज्य हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? एक है एमपी, वेट जस्ट अ मिनट, मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, बिहार है, और झारखंड। ठीक है, इतने सारे हैं, 4 राज्य हैं। तो इसका राइट आंसर जो हमारा आ रहा है, इसका राइट आंसर सी आ रहा है। और अगर बात करें 3 ज़िलों में, 3 ज़िलों में कौन सा है?
सहारनपुर है 3 जिलों में, ठीक है, ये नहीं, 3 जिलों में सहारनपुर जो सबसे उत्तर में पाया जाता है, जहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है यूपी में, तो उसमें 3 जिले को हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान और इधर उत्तराखंड। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प प्राचीन शैलों से निर्मित है? तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड क्योंकि जो हम बात करते हैं विंध्याचल की श्रेणियाँ और ये काफ़ी पठारी क्षेत्र हैं जो काफ़ी पुराने हैं, तो उन्हीं के टूटने फूटने से इस ज़मीन का निर्माण हुआ है बुंदेलखंड, जिसे हम पठारी भाग भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें कह रहा है निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? ये पूछ रहा है कौन सा। अगर आपने इंडिया का मैप अच्छे से जाना है तो आप देखते ही आंसर लगा देंगे इसका। तो अगर हम बात करें यूपी में कितने राज्य सीमा बनाते हैं? 9 टोटल राज्य हैं, जिसमें 8 राज्य हैं प्लस एक यूनियन टेरिटरी है। ओके, सो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पंजाब है। पंजाब सीमा नहीं बनाता है, बाकी सारे बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर बी हो गया। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो हमने पहले बता दिया है, इसका कौन सा है? तराई क्षेत्र होगा, ठीक है। मतलब ये इंडिया का मैप है, ये जो यहाँ से मानसून उड़ता हुआ इस क्षेत्र से होता हुआ यहाँ से जाता है, तो इस भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा करा देता है, ठीक है, पश्चिमी बंगाल से होते हुए बिहार और यूपी। फिर उसके आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा कम होता जाता है, और यहाँ पे आपको पता है कोई ये राजस्थान के आगे अगर बढ़ें तो वहाँ पे सूखा अक्सर पाया जाता है, बहुत कम वर्षा पाई जाती है। तो इसका मेन रीज़न है यही है कि इधर का क्षेत्र है, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है तराई क्षेत्र में। और फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जिले का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी, ठीक है। बार बार पता नहीं बैक क्यों हो जा रहा है। इसका राइट आंसर है लखीमपुर खीरी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो इसमें जो इसका राइट आंसर है चतुर्थ है भारत के राज्यों में। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जो विश्व में अपना स्थान बरकरार बनाया है, 6ठे नंबर पे। सबसे पहले अगर बात करेंगे, सबसे पहले तो चाइना है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, फिर भारत है, फिर उसके बाद में क्या बोलते हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर कनाडा आई थिंक है कुछ ऐसे करके, फिर यूपी अपना विश्व में उसकी जनसंख्या जहाँ पे मतलब ऐसे देश निकल आएंगे कई सारे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो गया सी। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? कौन सा ऐसा जिला है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? तो बस्ती जिला है जिससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं करती। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब अगर यूपी में बात करें, यूपी में केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला केवल एक देश है जो नेपाल है। नेपाल से सटे हुए जितने भी ज़िले हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसमें बस्ती जो है, बस्ती ऐसा ज़िला नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। फिर उसके आगे निम्न जिलों में से क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा ज़िला है? तो सबसे छोटा जो ज़िला है वाराणसी है, ओके। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल टोटल कितना है पूरे देश का 7.33, और यहाँ पे जनसंख्या अगर बात करें 16.51 समथिंग यहाँ पे जनसंख्या पूरा निवास करती है पूरे इंडिया का। तो तुम अंदाज़ा लगाओ कितना मतलब भीड़ भागड़ वाली जगह है ये। काफ़ी मतलब ज़मीन कम है लेकिन यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। फिर उसके आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? तो किस देश की सीमा यूपी से मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल ही केवल ऐसा देश है जिससे सीमा बनाता है। और अगर टोटल
क्षेत्रफल की क्या बोलते हैं, एरिया की बात करें, लंबाई की बात करें तो 5,900 समथिंग 5,000 आई थिंक समथिंग 9,000 के 6,000 के आसपास है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है बट हाँ 6,000 के आसपास है। उसके आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो आपको पता होगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यूपी के काफ़ी सारे ज़िले हैं जो दिल्ली से लगते हुए हैं और उन्हें एनसीआर में शामिल किया गया है। तो उसमें कौन सा? शामली है। ठीक है, इसका राइट आंसर शामली हो जाएगा। फिर उसके आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो ये टोटल कितना 9 हो जाएगा, जिसमें आपको बताए थे 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली है। ठीक है, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस ज़िले की सीमा नेपाल से लगती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। ओके, यूपी का जो ऊपरी एरिया है वो नेपाल से लगता हुआ है। ठीक है, सो अगर हम बात करें और कौन कौन से हैं, इधर देखो बलरामपुर है, श्रावस्ती है, और महाराजगंज है, महाराजगंज आपको बता दिया, और बहराइच है, फिर सिद्धार्थनगर है, लखीमपुर और बस्ती। इतने सारे ज़िले हैं जो कि नेपाल से सीमा बनाते हैं। और अगर हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन की, आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का क्षेत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महोबा। ओके, सो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं सारे क्वेश्चंस और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें। ठीक है, चैनल नया है तो काफ़ी अभी कोई मतलब इतना ज़्यादा लोग व्यू नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता है कि हाँ आगे बढ़ेगा। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।